दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि कौन था रामायण काल का सबसे बड़ा योद्धा। वैसे तो हमने महाभारत के नायक और खलनायक के बारे में तो बहुत सुना है, परंतु इन दोनों के बीच भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी वफादारी और अपनों के प्रति निष्ठा के कारण खलनायक बन जाते हैं। ऐसा ही एक पात्र रामायण में भी देखने को मिलता है। हम सभी जानते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था उतना ही ज्ञानी भी था। वह एक ऐसा पुत्र चाहता था जो दुनिया में सबसे बुद्धिमान व शक्तिशाली हो। उसने अपने ज्ञान के सहारे सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठा दिया जिससे उसको एक सपूत की प्राप्ति हो और वो अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। रावण की इच्छा पूरी हुई और मेघनाद का जन्म हुआ। जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज़ से बिजली कड़कने लगी, जिस वजह से रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाद, जिसका अर्थ होता है बिजली कड़कना, कहते हैं कि गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद के अंदर का गुण को पहचाना और उसे युद्ध के गुण सिखाए तथा उसे कई देव अस्त्रों का भी ज्ञान प्रदान किया, जिससे वह और अधिक बलशाली हो गया था। एक बार जब राक्षस और देवों के बीच युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद भी कूद पड़ा और मेघनाद ने अकेले ही इंद्र को पराजित कर उसे बंदी बना लिया और स्वयं इंद्रदेव के सिंहासन पर विराजमान हो गया। और जब ब्रह्मा जी को यह बात का पता चला तो तुरंत पहुंच गए और इंद्र को छोड़ने के बदले पर मेघनाद को एक वर देने की बात कही। तब मेघनाद ने इंद्र को छोड़ने के बदले भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा ने अमरता देने से इनकार कर दिया, परंतु उसे वरदान दिया कि तुम्हें कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, परंतु इस पर भी एक शर्त रखी कि हर युद्ध से पहले तुम्हें प्रत्यंगिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, तभी तुम्हें इस फल की प्राप्ति होगी। युद्ध में रावण की हार हो रही थी और कुंभकर्ण की भी मृत्यु हो चुकी थी। तब मेघनाद युद्ध के लिए गया तो भगवान राम की सेना भी डर के मारे भागने लगी और धरती पर सबसे शक्तिशाली श्री राम भक्त हनुमान को भी मेघनाद ने ही अपने शस्त्रों से पराजित कर दिया था। ये तो कुछ नहीं, एक बार मेघनाद ने भगवान राम को भी युद्ध में हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपाश से उन्हें बेहोश कर दिया था। मेघनाद ने अपनी इन्हीं मायावी शक्तियों के बल पर लक्ष्मण को भी युद्ध में 2 बार पराजित किया था। दूसरी बार तो लक्ष्मण मौत के करीब पहुंच गए थे और उन्हें बचाने के लिए भगवान हनुमान स्वयं संजीवनी लेकर आए थे। उसके बाद जब मेघनाद ने अगले ही दिन लक्ष्मण को जिंदा देखा तो वो रावण के पास गया और बोला, भगवान राम कोई आम इंसान नहीं है, और रावण से माता सीता को लौटाने का आग्रह किया। उसने रावण को समझाया कि अगर तुम यूं ही युद्ध लड़ते रहे तो तुम्हारी हार निश्चित है। रावण ने मेघनाद की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और रावण ने कहा कि तुम युद्ध जीतने के लिए यज्ञ करो और तब तक मैं राम और लक्ष्मण को देखता हूँ। एक पिता का आदेश था अपने पुत्र के लिए। राम के साथी और रावण के भाई विभीषण ने मेघनाद की कमजोरी बताई कि जब मेघनाद यज्ञ कर रहा होता है तब उसके पास कोई अस्त्र नहीं होता और उसे उसी वक्त हराया जा सकता है, परंतु ये चाल भी काम नहीं आई और मेघनाद ने उस हमले से बचकर निकलने में कामयाब रहा। उसके बाद मेघनाद एक बात अच्छी तरह समझ गया था कि उसके पिता रावण कभी भी सीता को वापिस नहीं करेंगे और राम और लक्ष्मण कोई आम मानव नहीं है। उसके अगले ही दिन लक्ष्मण मेघनाद का अंत करने में कामयाब रहे। मेघनाद को दुनिया का एक अकेला ऐसा शख्स माना जाता था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और वैष्णव अस्त्र था। अगर वह इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में कर देता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। उसने अपने पिता को भी खूब समझाया, लेकिन उसके ना मानने पर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा और उसे पता था
कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है और उसकी मौत पक्की है। इसीलिए वह एक महान योद्धा की तरह इस युद्ध में लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ऐसी ही रामायण से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।